नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो एकादशी की कथा को समर्पित है। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है। आज की वीडियो में इधर उधर की बात ना करते हुए हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित यह कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उससे बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोकों में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत को कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो करते ही हैं, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य अर्थात भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना चाहिए। संसार के सभी कार्यों को करते हुए कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत हो स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्यानाम न भुंजेत पक्षयोरुभि। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। वास्तव में शास्त्रों ने व्रत का स्तर
स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। निर्जल व्रत, उपवास व्रत केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय को पदार्थ ग्रहण करके भी कर सकते हैं। नक्त व्रत अर्थात दिन भर उपवास रख के रात्रि में फलाहार करके, एक भुक्त अर्थात किसी भी समय एक बार फलाहार करके। अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को जो व्रत ना कर सके, यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। एकादशी से संबंधित बहुत सी बातों को हमने आगे की वीडियो में बताया है। वैसे पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती ही है। अतः यहाँ इन सभी कथाओं को कहने का समय तो नहीं है, लेकिन आप इस चैनल पर विजिट करके बाकी एकादशियों की कथा को अवश्य ही सुन सकते हैं। एकादशी के पूजन का जो हमें फल प्राप्त होता है, उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी किसी किसी को दे ही सकते हैं। जिस दिन प्रत्येक पुण्य का कर्म का अनंत फल माना गया है, सगर नंदन ककुत्स, नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दे दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप विनाशिनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी आपसे हो सके वो आप जरूर करें। उसका अक्षय फल माना गया है, इसीलिए प्रयत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने यदुवंशावतंस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया था, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है, यह सब आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने विष्णु के स्वरूप एकादशी का जो महात्मा है वह हमारे सभी वेदों, पुराणों में उसकी महिमा का गान किया गया है। एकादशी के व्रत के समान उत्तम व्रत अगर हम पाप नाश के लिए खोजें तो वो हमें दुर्लभ ही प्राप्त हो सकता है। भगवान ने यह विधान किया है और माता एकादशी ने भी भगवान श्री हरि विष्णु से यही वरदान मांगा था कि जो कोई भी उनके नाम से इस व्रत को करे, उनके पूर्व जन्मों के किए गए सभी पापों को वह क्षरण कर सके। माता एकादशी की कृपा हम सभी लोगों पर बने रहे। आज की पाप मोचनी एकादशी की कथा आप सभी लोगों को बेहद पसंद आई होगी, ये हमें पता ही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें और भगवान विष्णु की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हम सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस कथा को कहने वाले और इस कथा का श्रवण करने वाले दोनों ही जो जन हैं वो आपकी आशीर्वाद से कृतार्थ हों। हे भगवान, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।